We about to have fun. You know summer just begun. Party all night until we see the sun. We outside. You know it's going to be a vibe. Get your camera phone, start the Instagram live. भाई स्ट्रेस हो गया एकदम से मुझे। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस गिल्टी नहीं हूँ। Hi guys, it's me again. Today is 2nd of May and I am shooting this क्योंकि मेरे को एकदम से थॉट आया कि why not do a birthday series क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। May Taurus season, wow. So this is going to be a birthday series. आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. I have planned so many videos, so stay tuned for it. And yeah, आज उसकी पहली वीडियो and it's a Q&A plus get ready with me. क्योंकि आज तक मैंने कोई ऐसा Q&A अपने YouTube चैनल पे नहीं करा है एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा तो Q&A होना ही चाहिए सो पीपल नो अबाउट मी ऑल्सो कि हु आई एम, क्या सीन है, जो भी वो सब वैसा। एंड ऑल्सो ये गेट रेडी विद मी भी है। अगर आप इसको एक मेकअप टिप के लिए देख रहे हैं कि यार ये कैसे ही तैयार हो जाएगी तो आप बहुत गलत चैनल पे आए हो। बात तो सही है। प्लीज मेरे से कोई टिप्स विप्स ज्यादा मत लेना मेकअप के लिए। मैंने बस अभी अपना मुंह धोया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, नॉट अ लिप बाम, कोई भी स्किन केयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सब कुछ आज कैमरा पे करेंगे गाइस, क्वेश्चंस के साथ। तो यस, 24th बर्थडे तो 24 क्वेश्चन है अबाउट मी। तो पहला को, एक तो मैं अंधी हूँ, ऊपर से मैंने बहुत मैंने इस डायरी में नोट कर रखा है। सो यस, मुझे माफ करना अगर मैं बहुत यूं करके देखूं कि मुझे दिख नहीं रहा है। योर फुल नेम एंड योर एज। मेरा नाम है अंजलि गुलेरिया एंड माई एज इज 23 बट इन फ्यू डेज आई विल बी टर्निंग 24। बोल के मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है भाई। अच्छा ठीक है। आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर 24। मुझे नहीं लगता कोई मेंटली प्रिपेयर होता है मतलब खुद को बड़ा देखने के लिए। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट ठीक है, can't do anything about it। तो हाँ, मैं 24 साल की हो रही हूँ। गॉड यार शिट भाई, स्ट्रेस हो गया एकदम से मुझे वीडियो के स्टार्ट में। एंड देन योर क्वालिफिकेशन, लाइक जो भी मैंने स्टडीज में कर रखा है। सो ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैंने ग्रेजुएशन करी है DOSOL से। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गई हूँ बिकॉज ऑफ माई कंडीशंस। तो मेरा थोड़ा रेगुलर कॉलेज आना अवॉइडेबल था, मैं इतना नहीं कोप अप कर पाती रेगुलर कॉलेज से। दैट्स व्हाई मैंने सोल चूज किया था, SOL, और वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी है और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है। मेरा रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, बहुत ही अच्छे नंबरों से मैं पास हो गई हूँ। पढ़ने में तो मैं अच्छी नहीं हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट क्या। एंड मेरी क्वालिफिकेशन कुछ ऐसी रही है कि 10th तक मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ। फॉर माई 11th-12th मैंने हिमाचल से करी है बिकॉज कोविड आ गया था एंड हम सब लोग अपने होम टाउन चले गए थे एंड और मेरे साल खराब ना हो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई हिमाचल से ही कंटिन्यू कर ली थी बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम वापस आएंगे भी दिल्ली या नहीं, वो सब। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी 11th-12th करी थी एंड फिर मैं कॉलेज के लिए दोबारा दिल्ली आ गई थी। तो यस, ऐसी है मेरी क्वालिफिकेशन की स्टोरी। वेयर डू यू लिव एंड वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ एंड बट मेरी रूट्स जो है, आई एम फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ी हूँ मैं। ये बोलते हुए खुद को ही हंसी आती है क्योंकि मुझे देख के कोई नहीं कहता कि मैं हिमाचल की, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में ही आप रहे हो, बड़े हुए हो, तो वैसा दिल्ली वाला ही है। पर या आई लव माई रूट्स। आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ लोग जाने के लिए मरते हैं, वहाँ मेरा अपना खुद का घर है। इट इज अ प्रिविलेज समहाउ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माई रिलेशनशिप स्टेटस। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस इज वेरी मच सिंगल एंड यस, प्राउडली सिंगल, क्योंकि आज की जनरेशन में रिलेशनशिप तो मजाक ही है जहाँ तक मुझे लगता है। सो या, a single girly, happily single girly। So yes, what were you like as a kid? Were you always the talkative one or a shy kid? भाई मैं हमेशा से एक बहुत ही बातूनी बच्चा रही हूँ। शाय तो भाई कभी नहीं। शाय हैज ऑलवेज लेफ्ट द चैट इन माई केस। मैं और शाय होना एक उसमें आ ही नहीं सकते। नेवर, आई वॉज नेवर अ शाय किड। मैं बहुत ही बातूनी बच्चा थी, प्लस बहुत शरारती भी थी। दैट किड जिसको आप
आपकी आंख से ओझल हो और दुर्घटना घटी, वैसी वाली बच्ची थी मैं। एंड यस, मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, गिल्टी नहीं हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। What was your favorite movie or show growing up? In movies, I'm a Harry Potter kid. मैं बहुत बड़ी पॉटर हेड हूँ। और जो सेकंड मूवी थी जो मुझे बचपन में मुझे इंट्रोड्यूस हुई थी वो है नार्निया। स्टिल मैं ये दो मूवीज कभी भी जब भी मेरे को कंफर्ट कुछ देखना होता है तो आई वॉच दीज टू मूवीज। और शोज में यार वो आता था कबीर एंड करण, स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, मैं वो देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। एंड भाई वो बेस्ट ऑफ लक निकी, जेम्स ऑफ शोज। इफ यू कुड ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुमारो वेयर वुड यू गो? मतलब कल की कल भाई मुझे कोई वो कर ले जाए कहीं घुमाने के लिए, तो भाई एक तो मैं आई एम नॉट अ ट्रैवल पर्सन जिसको मतलब जो बहुत एडवेंचरस हो, कहीं भी चली जाना चाहती है, ट्रैक्स करना चाहती है, नहीं मेरा वैसा सीन ही नहीं है। बट या हाँ, अगर ऐसा मुझे कोई ऑप्शन मिला कि भाई तुम्हें कल की कल ही कहीं हम ट्रैवल करा दें तो भाई आई रियली रियली वांट टू गो कैंची धाम। लाइक मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ पर वो प्लान बनते बनते रह जाता है और मेरा वहां जाने का बहुत मन है। लाइक अंदर से एक आवाज है कि जाना है, जा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ ना कुछ हो जाता है। सो या मेकअप बिना स्किन केयर कभी नहीं करती हूँ। मतलब मैं डेली कोई स्किन केयर नहीं करती हूँ, आई वोंट लाई, बट जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अपना प्रॉपर स्किन केयर और अपनी पूरी स्किन को अच्छे से प्रेप करूँ फॉर मेकअप एंड ऑल। आर यू एन अर्ली बर्ड और अ लेट नाइट बर्ड? मुझे तो क्वेश्चन पढ़ के हंसी आ रही है भाई। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ट्रस्ट मी। अगर मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है और मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बट जब मुझे पता है कि मुझे सुबह जल्दी उठ कुछ नहीं करना है, पूरा दिन स्लो ही चलने वाला है, तो फिर कभी भी उठो भाई। मतलब जब मन करे तब उठ जाओ। तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशंस। मैं अर्ली बर्ड भी बन सकती हूँ और मैं लेट नाइटर भी बन सकती हूँ। क्वेश्चन इज व्हाट इज योर गो टू कंफर्ट फूड व्हेन यू हैव अ लॉन्ग डे? भाई आई एम अ दाल चावल पगलू। दाल चावल खिला लो, कोई सी भी दाल खा लेती हूँ मैं। यस, एंड फॉर द पीपल हु थिंक्स कि दाल सिर्फ दो टाइप की होती है, पीली और काली, जी नहीं, दाल भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर जो बहुत जरूरी होता है। आर यू अ फैशन पर्सन और कम्फी टाइप्स पर्सन? भाई फैशन मेरे से नहीं हो पाता है, मुझे अपना कंफर्ट बहुत प्यारा है व्हेन इट्स कम टू क्लोथ्स। जब अगर मुझे कपड़ा पहनने की बात है तो भाई मुझे ना कंफर्टेबल कपड़े ही मैं पहनना पसंद कर, तो मैं कंफर्ट कपड़े पगलू हूँ। ऐसा कुछ वर्ड है पर मैंने बना दिया। ग्लास ही है फिर इसमें थोड़े शाइनी पार्टिकल्स भी हैं। माई स्किन इज नॉट स्किनिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, आप देख सकते हो क्या बुरा हाल है, बट हाँ ऐसा ही है। So the next question is what is your comfort outfit? वही सेम क्वेश्चन, पजामा टी शर्ट ढीले ढीले पूरा जीवन काट सकती हूँ ऐसे कपड़ों में। तो मेरी स्किन प्रेप हो चुकी है, मेरी स्किन कुछ ऐसे दिख रही है। अब हम नेक्स्ट, हु इज द वन पर्सन इन योर लाइफ यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन फॉर ऑनेस्ट एडवाइस? इस मैटर में ये बंदी मैं हूँ जो ऑनेस्टली सच बोल देती है when people ask me for advice, but not to everyone। अगर आप मेरे उतने क्लोज हो कि हाँ मुझे पता है कि आप मेरी बात को माइंड नहीं करोगे तो मैं हमेशा मोस्टली सच ही बोलती हूँ। आई डोंट शुगर कोट इट। बट हाँ मैंने ये भी सीखा है कि हर टाइम कुछ भी बोल दोगे एंड आप उसको एक वो कार्ड दे दोगे कि मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला किस टाइम किस चीज से सफर कर रहा होता है। तो मैंने ये चीज डेवलप करी अपने अंदर कि हर टाइम सबको आपको ट्रुथ कार्ड देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज सबकी अपनी लाइफ होती है एंड भाई सबको इवेंचुअली पता होता है कि कौन कितने पानी में है। तो अपनी बात शेयर करता हूँ, बस सुन लो, ज्ञान मत दो। मजा आया। बट हाँ अगर मेरे को किसी के पास जाना होता है फॉर ऑनेस्ट एडवाइस, इट्स माय बेस्ट फ्रेंड नवदिता। मैं उसके पास जाती हूँ एंड मैं उससे सारी बातें कर लेती हूँ भाई,
सब कुछ, एंड माई सिस्टर ऑब्वियसली। ये 2 बंदे हैं जिनके पास मैं एडवाइस के लिए चली जाती हूँ और अपने जीवन के सारे दुखड़े गाने भी चली जाती हूँ कि भाई ये हो गया, भाई ये हो गया, अब क्या करूं, अब कहाँ जाके दीवार में सर मारूं। सो यस, ये 2 बंदे हैं मेरे जीवन में। और मैंने फाउंडेशन ले ली है यहाँ पे हाथ में, जो कि फैल रही है। अब मेरे को ना फाउंडेशन लगाने में बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कबाड़ा होगा, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि सच में कुछ कबाड़ा होगा आज के मेकअप में। पता चले मैं इतनी बदसूरत लग रही हूँ एंड में कि तुम लोग कहो कि भाई तूने मेकअप ही क्यों करा, तू तो बिना मेकअप के ही देखने लायक लग रही थी। बट इट्स ओके, इट्स माय यूट्यूब चैनल और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ ही लेती हूँ क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर लव लैंग्वेज, हाउ डू यू शो अप्रिसिएशन टू योर लव्ड वंस। भाई मेरी लव लैंग्वेज इज, तो ये मेरी लव लैंग्वेज है दैट मेरा अटेंशन 24/7 अगर मैं आपके साथ हूँ तो वो प्रॉपरली आपकी तरफ रहेगा विदाउट एनी क्वेश्चन। मतलब भाई मैं ना तुम्हारी हर एक छोटी बात याद रखूंगी कि यार अगर मुझे तुम्हें कुछ गिफ्ट करना है ना तो मुझे बहुत इजी होगा, बिकॉज मैंने तुमसे बातें करूंगी तो मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की नीड है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, ये बस ऐसा। तो मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला है मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है, मेरे दोस्तों में भी ऐसा कोई नहीं है। ये कोई कंप्लेंट नहीं है, बट हाँ ठीक है, कोई मुझे इस चीज का इशू नहीं है, पर मैं ऐसी हूँ। ये मेरी लव लैंग्वेज है, मुझे अच्छे से पता है, और मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है अभी तक, पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। No. So are you gold और सिल्वर ज्वेलरी पर्सन? मुझे ना गोल्ड सूट नहीं होता है, बहुत कम सूट होता है। डायमंड तो अभी तक मैंने पहना नहीं है तो मैं कुछ के बारे में कह नहीं सकती हूँ, पर हाँ ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन मूड्स एंड आउटफिट्स की उनके साथ क्या चल रहा है। तो सिल्वर भी पहन लूंगी, गोल्डन भी पहन लूंगी। तुम गिफ्ट करो भाई, सब पहन लूंगी। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकिंग अ बिग मील और ऑर्डरिंग इन। इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरे आपसे कैसे कनेक्शन है। इफ आई लव यू तो आई लव कुकिंग फॉर माई पीपल। मतलब मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना एंड मैं अच्छा भी बनाती हूँ, ट्रस्ट मी। मेरा आपसे अगर उतना नहीं है और है ना कि इतना वी डोंट शेयर अ बॉन्ड एंड एवरीथिंग, तो भाई मेरा इतना सीन नहीं होता कि हाँ भाई मैं उसको खाना बना के खिलाऊंगी, तो मैं भाई ऑर्डर कर ले और मेरे लिए भी कर ले, साफ सीधी बात। भाई फाउंडेशन हो चुका है, कुछ ऐसा लग रहा है मुंह, पता नहीं ये लाइटिंग का कमाल है या सच में फाउंडेशन का काम है, मुंह तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कंसील करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। अब थोड़ा अगर खराब हो ही रहा है या अच्छा हो ही रहा है तो ढंग से ही हो जाए दोनों काम, ऐसे कैसे मान जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन। भाई माई ब्लड लाइन इज फ्रॉम माउंटेन्स, तो भाई मैं हमेशा से एक पहाड़ वाली पर्सन ही हूँ। ऑब्वियसली आई एम अ माउंटेन पगलू, बट अब माउंटेन्स विद रिवर मिल जाए या पूल मिल जाए तो मजा नहीं आ जाए। लाइक सोचो आपके सामने पहाड़ है और आप एक पूल के अंदर बैठे हुए हो, पर्सनल, मतलब पब्लिक पूल्स में मैं जा नहीं सकती हूँ तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो एक पर्सनल पूल हो, सामने पहाड़ों का व्यू हो और एक मेरे हाथ में कप ऑफ हॉट चॉकलेट या कॉफी हो। देखो देखो, इमेजिनेशन तो पीक पे है मेरी। तो हाँ, तो मैं ये वाली बंदी हूँ। आर यू अ मूवी पर्सन और अ बुक पर्सन। भाई देखो, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा सवाल है क्योंकि मुझे पता है बुक पगलू की अच्छी खासी जनता है, तो मुझे माफ करें, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, पर भाई मेरे से नहीं पढ़ी जाती किताबें। मैंने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ ली, वही बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी बुक्स पढ़ूं, आई कांट डू इट भाई। मैं एक बहुत बड़ी मूवी पगलू हूँ, मुझे पिक्चरें ही देखना पसंद है भाई। मुझे कोई मूवी दिखाने ले जाओ एंड कॉल इट अ डेट होंगी। मुझे थिएटर्स में मूवी देखना बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है यार। व्हाट्स वन थिंग यू आर सरप्राइजिंगली पिकी अबाउट। देखो मेरी सेहत देख के तो मेरी सेहत देख के तो कोई नहीं बता पाएगा, पर आई एम वेरी वेरी पिकी अबाउट थिंग्स विच आई ईट। यस,
मैं हर कुछ नहीं खा सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। एक टेस्ट होता है मेरे लिए हर एक चीज का, लाइक अगर मैगी है तो इट इज सपोज टू टेस्ट लाइक दैट ओनली, अगर कॉफी है तो वो भी उसी तरह टेस्ट करनी चाहिए। तो मैं बहुत पिकी हूँ खाने के मैटर में कि मैं क्या खा रही हूँ और कहाँ खा रही हूँ, वैसा सीन है। तो व्हेन इट्स कम टू फूड आई एम वेरी वेरी पिकी। मुझे इतना सा भी अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद है। लाइक नो, इट्स अ बिग नो फॉर मी कि भाई कुछ तड़कता भड़कता खा लेता है, नहीं भाई। मुझे दाल चावल पसंद है, मैं दाल चावल ही खाऊंगी जैसे वो बनते हैं वैसे ही। मुझे नहीं खानी फैंटा वाली मैगी। दैट्स इट, आई सेड इट। बंद करो ये सब बनाना भाई। अब हम थोड़ा सा कंसीलर लेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा कंसील भी करेंगे। यहाँ की जरूरत है, इधर उधर पिंपल है तो इधर भी कर ही लेंगे। भूत लग रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू द मॉम ऑफ द फ्रेंड ग्रुप और द एडवेंचरस वन और द क्वाइट ऑब्जर्वर? भाई आई हैव ऑलवेज बीन द मॉम ऑफ द ग्रुप, लाइक मैं वैसी बनती हूँ भाई। मेरे को बड़ा लगता है भाई, साफ सीधी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर आपको कोई लाइफ लाइन दी है ना जिंदगी में, तो मैं ऑलमोस्ट अपनी खत्म कर चुकी हूँ भाई। तो मुझे और रिस्क नहीं लेने अपनी लाइफ को लेके। तो मैं बहुत वैसी बनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए भाई ऑन द स्पॉट एडवेंचर, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एकदम प्लान करके चीजें करूँ। ठीक है, कुछ चीजें अनसर्टन हो जाती है, दैट्स नॉट इन माय हैंड ऑब्वियसली, बट जो मैं अपनी तरफ से प्लान कर सकती हूँ, मैं वो प्लान करना बहुत पसंद करती हूँ। यस, आई एम द मॉम ऑफ द ग्रुप, जो सबको रोकती भी है भाई कि भाई ये मत करो, भाई वो मत करो, सबको वो सही गलत सिखाने वाले। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन माई वेरी वेरी अर्ली एजेस आई हैव गॉन थ्रू स्टफ जिसने मुझे ऐसा बना दिया है। मैं जो मतलब नॉर्मल मेरी एज के मेरे साथ के जो मेरे दोस्त हैं वो उन सब चीजों से गो थ्रू नहीं करें, बट मैंने कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे पता है व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन अ डार्केस्ट रूम ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए मेरे को थोड़ा वो रहता है कि भाई थोड़ा संभल के करो, कुछ ज्यादा गलत मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं हमेशा मतलब वो एक डर कह लो या एक अलर्ट कहना कह लो, पर हाँ मैं हूँ मॉम ऑफ द ग्रुप। एंड उसकी वजह से मेरी बहुत सारी फ्रेंडशिप थोड़ी स्पॉइल भी हुई है। ऑब्वियसली पीपल गेट ऑफेंडेड अबाउट इट कि भाई तू तो बोरिंग है, तू तो कुछ नहीं करती है, लाइक यू ऑलवेज डू दिस, रोकना टोकना करती है एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स टू देम। ऑब्वियसली आई हैव स्टॉप्ड हैंग आउट करना बंद कर दिया। मैं अब मिलती जुलती नहीं हूँ उन लोगों के साथ जिनको ऐसा लगता है। ठीक है, आप हर किसी को आप सफाई नहीं दे सकते भाई। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा है तो जो आप अच्छी चीज कर सकते हो वो है बैक ऑफ कर लो। मैं तो यही करती हूँ भाई। जिसको मैं समझ नहीं आ रही हूँ मैं बहुत खुशी खुशी बोलती हूँ ओके, वो भाई उनका कॉल है। तो आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड उनकी लाइफ अपनी होती है, मेरी लाइफ अपनी होती है भाई। व्हाट इज अ बिग ड्रीम यू आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट यू हैवंट shared yet? The big dream, I guess, every household nowadays is to earn through social media. मतलब मैं बहुत सालों से कंटेंट की लाइन में हूँ, लाइक फ्रॉम टिकटॉक। लाइक मैं टिकटॉक भी बनाती थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम भी रील्स बनाई, सब कुछ किया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, इसको खोले हुए मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, बट ऑब्वियसली मैंने ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी है। मेरा एक इंस्टाग्राम था, इट गॉट मतलब उसमें 1000 फॉलोअर्स हुए थे। फिर उसमें कुछ तो इशू आया, उसमें पोस्ट नहीं होता था। तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया था जिसमें अभी तक सिर्फ कुछ 450 फॉलोअर्स हैं एंड उसको 3 साल तो आराम से बनाए हुए हो चुके हैं। सो यस, एंड मेरे कुछ 350 सब्सक्राइबर्स हैं राइट नाउ। बट हाँ ठीक है, आई लव दिस जॉब। लाइक मुझे ये कैमरा के आगे बात करना मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं बचपन से ही इन सब चीज़ों में ही थी। मुझे ऐसा था कि मैं बहुत शॉर्ट थी कि मैं ना कुछ कैमरा के अराउंड ही करूंगी बड़े होके। आई वॉज वेरी श्योर, मुझे लगता है कि या तो मैं किसी डांस रियलिटी शो में चल जाऊंगी बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड डांसर। यस आई वॉज।
एक टाइम पे, और मुझे लगता था या तो मैं कुछ एक्टिंग कर लूँ या कुछ कर लूँ, क्योंकि मुझे कैमरा बहुत पसंद था भाई। लाइक मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ व्हेन इट्स कम टू कैमरा एंड टॉकिंग टू कैमरा। मुझे जर्नलिज्म करने का भी बहुत शौक था, बट ऑब्वियसली लाइफ हैपेंस, थिंग्स इवेंचुअली आपके फेवर में नहीं जाती हैं, और वो ही मेरे साथ हुआ। सो या मेरा बिग ड्रीम तो ये है कि भाई ये यूट्यूब चल जाए बस। I have turned 24 and I don't earn obviously, तो obviously अब मुझे एक ऑक्यूपेशन चूज करना ही पड़ेगा जिसकी तरफ मेरे को, जहां से ऑब्वियसली मनी आ सके, जहां से पैसा आ सके, क्योंकि इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी टू लिव अ गुड लाइफ। बहुत लोग इस चीज से अग्री नहीं करते होंगे, पर मेरे केस में तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑडियंस मिले एंड व्यूज मिले एंड मुझे काम मिले थ्रू यूट्यूब, मेरा ड्रीम है। आई मीन यूट्यूब और इंस्टाग्राम कहीं से भी मिल जाए, बस मिले। लाइक आई वुड लव टू वर्क इन दिस लाइन बिकॉज दिस इज वॉट आई रियली वॉन्टेड टू डू। बट ठीक है, भगवान ने चाहा तो ये चलेगा, नो डाउट। अगर नहीं चाहा तो जो वो चाहेंगे वो तो होना ही होता है। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर इन गॉड्स प्लान। मुझे लगता है मैं सर्वाइव भी अपनी लाइफ में मैंने सर्वाइव भी इसलिए किया बिकॉज इट वॉज ऑल गॉड्स प्लान, वरना मेरा तो इस टाइम तक सर्वाइव होना करना भी बहुत ही मुश्किल चीज है। ये सब जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार ये ऐसी बातें कर रही, इसकी से रिलेटेड एक पूरी स्टोरी है, ट्रस्ट मी। वो आएगी 13th में मेरे बर्थडे के दिन, जो मैं इसके बाद शूट करने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप वो जरूर देखो। सो यस भाई, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे मेकअप भी करना है। अब हम करेंगे मेरा फेवरेट पार्ट विच इज ब्लश। भाई मुझे बहुत पसंद है, आई एम अ ब्लश पगलू ऑल्सो। हाउ मच ब्लश इज टू मच ब्लश एंड टू मच ब्लश इज हाउ मच ब्लश। तो यस, इसे ब्लेंड कर लेती हूँ पहले। मैं शीशा लेके बैठना भूल चुकी हूँ, मैं सारा मेकअप फोन में देख के कर रही हूँ। वाओ यार, सच अ टैलेंटेड गर्ल आई एम भाई। ज्यादा ब्लश में हम अंधे नहीं होंगे, ठीक है ना, जैसे हो जाता है। थोड़ा थोड़ा और लगा लूं क्या, 2 सेकंड पहले। ज्यादा ब्लश में हम अंधे नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ यार। व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल? एज आई सेड कि भाई देखो, मेरे को हमेशा से कैमरा पसंद था, हमेशा से पता था कि भाई मैं कुछ इसी के अराउंड करूंगी। तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस लाइन कि हाँ भाई ये लिटरली दिस कैन बी योर ब्रेड एंड बटर, और मतलब ये सब चीजें भी होती हैं। लाइक मुझे मेरे को ना यूट्यूब बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ था, लाइक टू माय जनरेशन। मतलब मेरे उस जो एज ग्रुप के थे उनको ये यूट्यूब एंड एवरीथिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड अ वे लॉन्ग बैक, बट फॉर मी इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड वेरी लेट। क्योंकि मुझे बहुत लेट पता चला कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी लोग पैसे कमा रहे हैं भाई, एंड ये एक लिटरली एक फील्ड है, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड एंड ये वो। तो मुझे लगता है कि वाओ यार। तो मुझे हमेशा से था कि भाई देखो, कुछ हो ना हो, एक कोर मेमोरी जो स्टोर हो रही है। लाइक आई हैव डन व्लॉग्स वगैरह, अगर आप देखोगे मेरे चैनल में, तो मैं ना सिर्फ वो देखती हूँ, मुझे लगता है कि भाई लिटरली कितनी कोर मेमोरी आपने स्टोर कर ली, आप कितने भी साल बाद आप बैठ के ये सब देख सकते हो। तो वो एक बहुत ही तगड़ी चीज मुझे फील होती है कि यार सच में ऐसा कुछ है। अगर एक कोई यूट्यूब चैनल मेरा होगा तो इट विल डू गुड, जहां तक मुझे लगता था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। पर शायद अभी तक ना हो रहा, पर आगे हो जाए, है ना। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए गाइस, अपने बारे में कभी छोटा मत सोचो और कभी अपने बारे में गलत मत सोचो। किसी और के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए। इट कम्स टू योर सेल्फ एंड अबाउट यू। मेक श्योर कि भाई तुम ना अगर 10 सोच रहे हो ना तो 100 बोल दो भाई, ऐसा करो। लाइक समझ रहे हो, कभी अपने बारे में कम नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यही है, मेरे को ये खुद ने इंस्पायर कर दिया कि भाई तू कर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ स्टोरीज और ये सब बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगी एंड ये सब आपको पता चलेगा 13th मई वाली वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, यू विल बी ब्लोन अवे अबाउट दैट। क्या इस लड़की के साथ ये भी हो रखा है। थोड़ा शिमर लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। एंड यस, मैं अपना आंखों का मेकअप उंगलियों से करना ज्यादा पसंद करती हूँ।
मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, इनमें क्या बदतमीजी है। मुझे इनको कुछ और भी एकदम प्रॉपर कंसील करना था ना शायद, बट भाई ऐसा ही हो सकता है ना। ज्यादा मैंने पहले बोलता कि प्रोफेशनल मेकअप नहीं है ये। मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से रेड से लिप्स करूँ। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ यू कुड कोलैब विद एनी क्रिएटर हु वुड इट बी? वाओ, ऐसे तो बहुत सारे क्रिएटर हैं ऑब्वियसली। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, मजा आ जाएगा। बट हाँ, एक सबका ऐसे वो ड्रीम क्रिएटर होता ही है, एंड फॉर मी इट इज आशी खन्ना। भाई आई जस्ट लव दैट गर्ल, मुझे वो बहुत पसंद है। आई हैव बीन फॉलोइंग हर, मैं तब से उनको देख रही हूँ, एंड आई जस्ट लव हर वाइब। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है, एंड शी इज हार्डकोर दिल्ली गर्ल। तो आई गेस वो दिल्ली वाला सीन है। बट मैं सेटिस्फाई नहीं होती कभी भी एक लिपस्टिक से, जैसे कि अभी मैंने 3 लिपस्टिक मिक्स कर दिया। देखो कैमरे पे तो ये मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, पर जैसे मैं शीशा पकड़ रही हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है। तो हम फिलहाल तो कैमरे के लिए कर रहे हैं, तो हम कैमरे की बातें मान लेते हैं। तो मेरी लिपस्टिक इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू योर फैमिली सपोर्ट योर सोशल मीडिया जर्नी? भाई जर्नी को तो ऐसा कुछ है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि जर्नी कैसी ही रही है मेरी, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा है नहीं जर्नी घर वालों को दिखाने के लिए। हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे रोका टोका भी नहीं कि आप ये वीडियो मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। तो आप उसको सपोर्ट कह लो या कुछ भी कह लो, वेल अंडरस्टैंडिंग तो वो लोग हैं, ऐसा है। अब हम लगाएंगे मस्कारा। देखो मेरा मस्त मस्कारा है भाई ये। सो मेरा पूरा मेकअप डन हो चुका है, इस तरह मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस मैं लास्ट में सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी। उसके साथ साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव योर 16-year-old सेल्फ? इस 16 की जगह 18 ईयर होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये 18 ईयर का होता है, बट मैंने इसमें 16 जानबूझ के ऐड किया है, क्योंकि व्हेन आई वाज 16 मेरी पूरी लाइफ रिवॉल्व हो चुकी थी, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी। तो मैंने इसलिए इसको 16 रखा है कि अगर मैं अपनी 16-year-old अंजलि को एडवाइस दूंगी तो मैं उसको कहूंगी कि गो टू ऑल द वाटर पार्क्स यू एवर वांटेड टू गो, सारी स्लाइड ले ले बहन, और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर ले, जो जो तेरे दिमाग में है, जो तू अब नहीं कर सकती। सबसे पहला वही है वाटर पार्क वाला। एंड अपना डांस करना मत छोड़, नो मैटर व्हाट, जो भी दिक्कत भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो डांस करना मत छोड़, कर ले, क्योंकि आगे तो नहीं कर पाएगी। तो मैं बस उसको ये एडवाइस दूंगी। एंड यस, उसको सबसे बड़ी एडवाइस मैं ये दूंगी कि सब कुछ सही हो जाएगा, लाइक एवरीथिंग विल गो ओके, नो मैटर व्हाट यू विल गो थ्रू, बट हम कर लेंगे। 24 साल तक की उम्र में तो हमने कर लिया, और मुझे पता है हम आगे भी कर लेंगे। सो या सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं। सो या दिस इज द फाइनल लुक। मैंने थोड़े से इयररिंग्स भी ऐड कर लिए। डू लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छे ही कमेंट करना, क्योंकि मैं अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना, अच्छी ही लग रही हूँ मैं मेरे हिसाब से। तो सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा, प्लस जो मैं ऐसी सूरत लेके आई हूँ वो भी आपको अच्छी लगी होगी। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसी वीडियो अपने चैनल पे करी है, एंड डू लेट मी नो अगर आप ऐसी चीजें और देखना चाहते हो, तो मैं फॉर श्योर ये सब ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी। एंड यस, इस पूरे वीक एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस चैनल पे आएंगी, तो मेक श्योर आप रोज शाम को 7 बजे देखने आ जाओ, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वीडियोस तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत टाइम से आ ही रही हैं। शॉर्ट्स तो आते ही हैं, रोज आते हैं, इवन ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो आप प्लीज वहां पे भी फॉलो करके थोड़ा सा प्यार दिखा देना। एंड या डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। बाय।